फिर से क्लास 7th के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को देखेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 20A कंप्लीट हो गया था। आज हम एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड. It has a path of width 2 meter all around it on the inside. Find the area of path and the cost of constructing it at Rs 125 per meter square. सबसे पहले दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है जिसके अंदर एक क्या किया जाता है, पाथ बनाया जाता है जो कि हमारा कितना 2 मीटर चौड़ा है चारों तरफ से, ठीक है। और यहाँ देखिए इनसाइड है यानी अंदर बनाया गया है। आगे निकालना है कि वो पाथ का एरिया क्या होगा, और अगर उस पाथ को हम 1 मीटर स्क्वायर कितना 125 पर मीटर स्क्वायर के रेट से बनाते हैं तो टोटल कितना कॉस्ट होगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से अगर हम फिगर बनाते हैं कि ये हमारा ग्रासी प्लॉट है जिसका कि लेंथ है 75 मीटर और ब्रेथ है 60 मीटर, ठीक है। इसके अंदर से एक पाथ बनाया गया है, तो हम इस तरीके से पाथ बनाएंगे। ये हमारा पाथ सारे डायरेक्शन में 2 मीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा पाथ हुआ, ये वाला एरिया बताना है इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे ABCD, ठीक है। ये हो गया हमारा बाहर वाला और अंदर वाला EFGH, इस तरीके से कर लिए। बाहर वाले का लेंथ और ब्रेथ पता है, लेंथ हमारा 75 है और ब्रेथ कितना है 60 है। अब अंदर में देखते हैं, अंदर में लेंथ हमारा ये है, पहले लेंथ क्या था, ये पूरा था, इससे इसका साइज क्या है, छोटा हो रहा है, यानी 2 मीटर इधर माइनस करेंगे और 2 मीटर इधर, यानी कुल मिलाकर पहले वाले लेंथ में 4 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साइड में क्या है, देखिए साइड यहाँ हमारा था क्या, यहाँ से यहाँ तक, और ये इससे छोटा हो गया है, इसका मतलब माइनस। अगर इनसाइड तो माइनस और आउटसाइड तो प्लस, ठीक है। तो पहले हमारा 74 था, 74 माइनस 4 करेंगे, 4 ही क्यों करेंगे, तो इधर हमारा 2 मीटर है, इधर हमारा 2 मीटर, अगर ये माइनस कर लिया जाए दोनों तरफ से तो हमारा क्या, ये वाला पता चल जाएगा EF, तो 75 माइनस 4 किए तो आया 71, ये हमारा 71 मीटर आया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये होल टोटल कितना था, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ 60, इसके साइज में क्या हुआ, देखिए यहाँ साइज डिक्रीज हो गया है, इधर 2 मीटर और इधर 2 मीटर, इसका मतलब 4 मीटर हम 60 में भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 56 मीटर, ठीक है। अब क्या है, हमें पता चल गया है कि टोटल लेंथ ब्रेथ क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD। ABCD इस तरीके से हमारा ये A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। लेंथ हमारा 75 है, ब्रेथ हमारा 60 है, तो हम यहाँ लिखेंगे L इंटू B इज इक्वल्स टू 75, लेंथ है हमारा 75 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर, मल्टीप्लाई कीजिए 0 का 0, 6 5 30, कैरी 3, 7 6 42, 42 और 3 45 मीटर स्क्वायर। अब फिर निकालेंगे एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH। अब EFGH इससे छोटा है, इस तरीके से बना लिए, इसका लेंथ है 71, ब्रेथ है 56, ठीक है। यहाँ लिखेंगे L इंटू B इज इक्वल्स टू 71 मीटर और 56 मीटर, 71 और 56 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 1 6, 7 6 42 और 5 47 का 7, कैरी 4, 7 5 35, 35 और 4 39, 3976 मीटर स्क्वायर। अब क्या है देखिए, अगर ये होल टोटल हमारा ABCD है, ABCD में ये EFGH निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ पाथ का एरिया। ध्यान से देखिए, यहाँ से ABCD था हमारा, इससे अगर EFGH क्या माइनस कर लिया जाए तो सिर्फ पाथ बचेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, ठीक है। दोनों का एरिया क्या है हमारे पास, तो ABCD का 4500 और इसका है 3976 मीटर स्क्वायर, माइनस कर लेते हैं 4500 में 3976
4, 9 में से 7 माइनस 2, 542 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना ले रहा है, 125 रुपीज। तो टोटल कितना आया, 524 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 524 मल्टीप्लाई 125, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि फिगर बना लीजिए और उसके बाद देखिए अगर इनसाइड है तो माइनस करके अंदर वाले का लेंथ और ब्रेथ निकालिए, और अगर आउटसाइड हो तो प्लस करके निकालिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। ठीक है, तो आप बुक से देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड मेजर्स 95 मीटर बाय 72 मीटर। यानी एक प्लॉट है जो कि हमारा रेक्टेंगल में है, उसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 95, और ब्रेथ दिया हुआ है 72। ठीक है, जो दिया गया वो पहले हम बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इसका लेंथ है 95 मीटर और ब्रेथ है 72 मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया हुआ है इनसाइड द प्लॉट, उसके अंदर से। ठीक है, इनसाइड है यानी अंदर से, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड। यानी एक पाथ जो है उसके अंदर से बनाया गया जो कि सारे तरफ क्या है, 3.5 मीटर ही उसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पाथ भी बना लेते हैं। इस तरीके से पाथ होगा, यहाँ पर ये हमारा 3.5 मीटर, ये हमारा 3.5 मीटर, ये हमारा 3.5 मीटर, ये भी हमारा 3.5 मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया हुआ है द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी पेव्ड विथ ग्रास। अच्छा, ये पाथ हमारा बन गया है, बाकी जो अंदर वाला है वो हमारा क्या है, ग्रास है। ठीक है, आगे दिया हुआ है तो बताना है फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ 80 पर मीटर स्क्वायर। यानी पाथ बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपीज है, और अगर हम ग्रास की बात करते हैं तो उसके लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 लगता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है टोटल, यानी पाथ का भी और किस चीज का, ये ग्रास वाले का भी। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारा था A, ये B, ये C, ये D। इन साइड के लिए बताया गया था क्या, माइनस कर लेना है। इधर से 3.5, इधर से 3.5 और 3.5 ऐड कर लीजिए, कितना आया, 3.5, 3.5, 5, 5, 10, 3, 7 आया। यानी 7 हम 95 में से अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 88। ठीक है, आगे 72 में से फिर से वैसे ही 3.5, 3.5 माइनस करेंगे, यानी 7, तो कितना आएगा, 65। ठीक है, अब ये हमारा E, ये F, ये G, ये H। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये वाला जो है ये हमारा पाथ है, और अंदर वाले को क्या, ग्रास से पेव्ड किया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, L इंटू B। लेंथ हमारा 95 मल्टीप्लाई 95 मीटर इंटू 72 मीटर इक्वल्स टू 95 और 72 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 टू 10, 7 5 35, 35 और 18 53, 53 और 154 का 4 कैरी 5, 9 7 63 और 5 68, 6840। ठीक है, ये हमारा मीटर स्क्वायर आया। अब लिखते हैं एरिया ऑफ EFGH। एरिया ऑफ EFGH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इंटू B, 88 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 40 कैरी 4,
11 8 जा 88, 88 और 4 5720, यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 5720। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रासलैंड जो भी है। ठीक है, तो अंदर वाला क्या था, ग्रास हमारा, ये हमारा ग्रास है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आया 5720 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, देख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 40 रुपीज। तो 5720 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, 0 का 0 0, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 8 डबल 2 8 इतना आ गया। ठीक है, ग्राफ वाले का। आगे देखते हैं क्या है जी। इसके बाद है हमारे पास टोटल निकालना है। ये हमारा क्या ग्रास वाले का है, अब पाथ वाले का निकालते हैं। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, तो ए बी सी डी में अगर ई एफ जी एच माइनस कर लिया जाए तो एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना आया था 6840 और माइनस 5720 माइनस कर लेते हैं 6840 में 5720, 0 का 0, 2 का 2, 1 का 1, 1 का 1, यानी 1120 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा 80 रुपीज। ठीक है, तो 1120 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1120 मल्टीप्लाई 80, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0, 8 टू जा 16, कैरी 1, 8 1 जा 8, 1 9 और 8 1 जा 8। ठीक है, अब क्या है दोनों को ऐड कर लीजिए 89600 और यहाँ हो जाएगा 008822 00 आ गया। टोटल मांग रहा था तो टोटल एक्सपेंसेस इक्वल्स टू लिखेंगे कितना, ये वाला ग्रास वाला 22800 प्लस 8960 इसका क्या कहता है एरिया ऑफ पाथ का। ठीक है, टोटल इतना खर्च आया हमारे पास। ठीक है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके अंदर से चारों तरफ से एक पाथ बनाया गया और अंदर में क्या ग्रास, ठीक है ग्रास लगाया गया। ठीक है, तो बताना है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा, वो पाथ अगर बनाएंगे और वो ग्रास लैंड वाले का, तो टोटल कुल मिलाकर दोनों के लिए कितना कॉस्ट होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके चारों तरफ से 3.5 3.5 3.5 से क्या एक पाथ बनाया गया है, ये हमारा पाथ हो गया और अंदर वाला EFGH वाला जो एरिया है वो हमारा ग्रास वाला हो गया। ठीक है, सबसे पहले ABCD का निकाले तो टोटल कुल मिलाकर इतना आया, EFGH का निकाले तो 5720 आया। एरिया ऑफ ग्रास क्या होगा, बीच वाला मिडिल वाला हिस्सा यानी EFGH, तो यहाँ पे लिख लिया 5720 मीटर स्क्वायर। अब अगर है उसके लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना 40 रुपीज चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना है 5720, तो 5720 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5720 मल्टीप्लाई 40, सॉल्व कर लिए इतना रुपीज आया। ठीक है, अब एरिया ऑफ पाथ की बारी, तो अगर ये होल टोटल एरिया में से मिडिल वाले एरिया को माइनस कर लिया जाए तो एरिया ऑफ पाथ निकलेगा। सेम टू सेम वैसा ही किया गया, इतना इतना माइनस करके इतना आया एरिया ऑफ पाथ। 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 80 रुपया लेता है, तो 1120 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आया 8960। टोटल मांग रहा था तो इस ग्रास वाले को और इस पाथ वाले को ऐड कर लिए, टोटल आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, a sari is 5 meter long and 1.3 meter wide. A border of width 25 centimeter is printed along its sides. Find the cost of printing the border at the rate of 1 per
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एक साड़ी है जिसका कि लंबाई दिया गया है 5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है यानी चौड़ाई है 1.3 मीटर, उसके चारों तरफ से बॉर्डर दिया गया है जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब अगर है फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट हमें निकालना है कि अगर वो बॉर्डर बनाया जाए तो कुल कितना का पैसा लगेगा ये बताना है। और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 रुपया ले रहा है, इसका मतलब सारे यूनिट को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से साड़ी बना लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं साड़ी है। ठीक है, इसके चारों तरफ से बॉर्डर दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब ये बॉर्डर हमारा कितना कितना का है, ये 25 सेंटीमीटर, इधर 25 सेंटीमीटर, ये हमारा 25 सेंटीमीटर, ये हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो लेंथ है साड़ी का वो 5 मीटर है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को ही यूज करना है हमें। ठीक है, फिर है ब्रेथ 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, अगर उसे सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1.300 पॉइंट लगा ले 130 आ जाएगा। ठीक है, तो 130 सेंटीमीटर यानी ये वाला यूज करना है हमें। ठीक है, अब कॉस्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, 1 रुपया दे रहा है, तो बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। एक साड़ी है जिसकी की लंबाई और चौड़ाई मीटर में है। ठीक है, लेकिन जो बॉर्डर बनाया गया है वो है सेंटीमीटर में, और बॉर्डर का जो भी कॉस्ट है वो हमारा सेंटीमीटर से ही रुपीस दे रहा है। तो हमें सबसे पहले जो लेंथ और ब्रेथ है उससे किस चीज को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हमारा लेंथ 5 मीटर था, चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 100, 1 मीटर स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देन 5 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा 500 सेंटीमीटर। सेम टू सेम यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो 130 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ लिख लेते हैं ABCD, और बॉर्डर हमारा ये वाला है, ये ठीक है, ये हमारा बॉर्डर है। तो और ये बीच वाला पार्ट EFGH। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ कितना ABCD इज इक्वल टू क्या होगा L इंटू B, लेंथ हमारा 500, 500 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारा 130, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 0 0, 13 5 65, कैरी 6, वैसे 65 पूरा ही होगा मेरे ख्याल से, 0 0 3 0 हो गया, 6 13 5 65, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब एरिया ऑफ EFGH लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लेंथ और ब्रेथ को नहीं निकाले, अंदर से बॉर्डर बना है यानी माइनस होगा दोनों तरफ से, इधर से 25 इधर से 25, कुल मिलाकर 50, 25 और 25 50 हो गया। 50 को हम माइनस करेंगे 500 में तो 450 आया। ठीक है, अब ये पूरा कितना था 130, 130 में फिर से इधर से 25 इधर से 25 माइनस कर लीजिए 50, तो कितना आया हमारे पास 80, यहाँ 80 आ गया। ठीक है, तो इसका आ जाएगा L इंटू B इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई 80, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ बॉर्डर, एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल्स टू क्या होता है एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD हमारा आया कितना, एरिया पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD आया 65000 माइनस एरिया ऑफ ये आया 36000, माइनस कर लेते हैं 0 0 0, फिर माइनस करेंगे 36 को 65 में से, 29। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, सॉरी 1 का नहीं 10 का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा 1/10 रुपीज होगा। टोटल कितना है 29000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 29000 मल्टीप्लाई 1/10,
एक जीरो कैंसिल, यानी ₹2900, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।